अगर कोई स्टॉक मार्केट में है और फिर भी मतलब पैसा नहीं बना पा रहा, तो एक बहुत बड़ी संभावना है कि समस्या मार्केट में नहीं है। समस्या शायद उसके काम करने के तरीके में है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी किताब के मूल सिद्धांतों पर गहराई से बात करेंगे जिसकी तारीफ खुद वॉरेन बफे करते हैं। वो कहते हैं कि ये निवेश पर लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हाँ, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। कई लोगों के लिए तो ये इन्वेस्टिंग की दुनिया की बाइबल है। बिल्कुल। और इसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह भी कहा जाता है। वॉरेन बफे के गुरु? हाँ, वो वॉरेन बफे के प्रोफेसर और गुरु थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब 1949 में लिखी गई थी, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही सच हैं। 70 साल से भी ज्यादा पुरानी किताब और आज भी उतनी ही रेलेवेंट। ये अपने आप में कमाल है। रातों रात अमीर कैसे बने। अच्छा। इसका असली मकसद पैसा कमाना सिखाना नहीं है, बल्कि ये सिखाना है कि अपनी मेहनत की कमाई को डुबोने से कैसे बचाएं। अरे ये तो बिल्कुल उल्टा नजरिया है। ज्यादातर लोग तो मार्केट में आते ही ये सोचते हैं कि पैसा बनेगा कैसे। ये किताब कह रही है कि पहले ये सोचो कि पैसा डूबेगा कैसे नहीं। यही इसका सार है। मुनाफे से पहले सुरक्षा, प्रॉफिट से पहले प्रोटेक्शन। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। तो चलिए इसी बदलाव की पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले उस फर्क को समझना जरूरी है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ग्राहम निवेशक और सट्टेबाज के बीच एक बहुत मोटी लकीर खींचते हैं। वो क्या है? ये किताब का सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी सबक है। देखिए, एक सट्टेबाज यानी स्पेक्यूलेटर वो होता है जो कीमतों के उतार चढ़ाव पर दांव लगाता है। उसका फोकस होता है कि आज खरीदकर कल या अगले हफ्ते कैसे बेचूं। मतलब उसका लेना देना कंपनी के बिजनेस से कम और स्क्रीन पर चल रहे हरे और लाल नंबरों से ज्यादा होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। वो टिप्स, खबरों, किसी टेलीग्राम ग्रुप की सलाह या बस बाजार के मूड के हिसाब से चलता है। राइट। उसके लिए शेयर बस एक कोड है, एक टिकट है। लेकिन एक निवेशक का नजरिया पूरी तरह अलग होता है। कैसे? एक निवेशक जब कोई शेयर खरीदता है तो वो उस टिकट को नहीं, बल्कि उसके पीछे चल रहे पूरे बिजनेस को खरीद रहा होता है। अच्छा। वो सोचता है कि मैं इस कंपनी में हिस्सेदार बन रही हूँ। वो कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ती है, उसके मैनेजमेंट को समझती है और उसकी सोच महीनों या हफ्तों की नहीं बल्कि सालों की होती है। तो एक तरह से एक निवेशक बिजनेस खरीद रहा है और एक सट्टेबाज सिर्फ स्टॉक। एकदम सही। और इसीलिए ग्राहम ने इसकी एक बहुत साफ परिभाषा दी है। वो कहते हैं, क्या? इन्वेस्टिंग वो ऑपरेशन है जिसमें पूरी एनालिसिस के बाद आपका लगाया हुआ पैसा यानी आपका कैपिटल सुरक्षित रहे और आपको एक वाजिब रिटर्न मिले। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब सट्टेबाजी है। ये एक लाइन ही सब कुछ साफ कर देती है। वाह! अगर मैंने बिना सोचे समझे किसी के कहने पर पैसा लगा दिया तो मैं निवेश नहीं कर रहा, मैं सट्टा लगा रहा हूँ, भले ही मुझे फायदा हो जाए। जी हाँ, क्योंकि उस फायदे ने आपका कौशल नहीं, सिर्फ किस्मत थी, और किस्मत लंबे समय तक साथ नहीं देती। ये परिभाषा तो वाकई सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। और इसी सोच को और मजबूत करने के लिए किताब में एक बड़ी मजेदार कहानी है। शायद इस किताब का सबसे मशहूर हिस्सा भी है मिस्टर मार्केट की कहानी। हाँ, ये कमाल की मिसाल है जो बाजार के रोजाना के शोर शराबे से निपटने का तरीका सिखाती है। कहानी कुछ ऐसी है कि कल्पना कीजिए आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये जो पार्टनर है ये थोड़ा सनकी है, बहुत ज्यादा भावुक और मूडी। वो हर रोज आपके पास आ है और आपके साथ जो बिजनेस है उसमें हिस्सेदारी खरीदने या बेचने के लिए एक नई कीमत बताता है। और उसका मूड हमेशा बदलता रहता है। बिल्कुल। जिस दिन वो बहुत खुश और आशावादी होता है, उसे लगता है कि भविष्य सुनहरा है, तो वो आपके बिजनेस की बहुत ऊंची कीमत लगाता है। किसी भी दाम पर खरीदने को तैयार। हाँ, कहता है मैं किसी भी दाम पर खरीदने को तैयार हूँ। लेकिन जिस दिन वो डरा हुआ होता है, घबराया हुआ और निराश, उस दिन वो औने पौने दाम पर अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो जाता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। ग्राहम कहते हैं कि एक समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को कभी गंभीरता से नहीं लेता। वो जानता है कि मिस्टर मार्केट का काम सिर्फ कीमत बताना है, बिजनेस की असली कीमत तय करना नहीं। तो मतलब ये हुआ कि हमें मार्केट को एक पागल पार्टनर की तरह देखना है जिसकी हर बात पर यकीन नहीं करना। बिल्कुल। आप बाजार को अपना मालिक नहीं, अपना नौकर बनाते हैं।
अच्छा। जब मिस्टर मार्केट हद से ज्यादा आशावादी होकर ऊंची कीमतें लगा रहा हो तो आप या तो उसे अपना हिस्सा बेच सकते हैं या फिर चुपचाप बैठ सकते हैं। लेकिन असली मौका तब आता है जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ हो। जैसे जैसे 2020 की शुरुआत में हुआ था, जब कोविड की वजह से बाजार बुरी तरह गिरा था। एकदम सही उदाहरण है। उस वक्त मिस्टर मार्केट सिर्फ डरा हुआ नहीं था, वो दहशत में था। वो अच्छी से अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में फेंक रहा था और एक इंटेलिजेंट निवेशक के लिए वही खरीदारी का सबसे बेहतरीन मौका था। सही बात है। वो मिस्टर मार्केट के डर का फायदा उठाता है, उसके डर का शिकार नहीं बनता। लेकिन उसके डर का फायदा उठाने के लिए भी तो एक हिम्मत चाहिए। ये जानना जरूरी है कि आप जो चीज खरीद रहे हैं वो सच में सस्ती है। मुझे लगता है यहीं पर ग्राहम का अगला कॉन्सेप्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे ज्यादा काम आता है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ग्राहम कहते हैं कि ये 3 शब्द मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही सफल निवेश का सार है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इससे समझने का सबसे आसान तरीका एक पुल का उदाहरण है। मान लीजिए एक पुल बनाया गया है और उसकी क्षमता 10 टन वजन उठाने की है। ठीक है। तो क्या ट्रैफिक वाले उस पे पूरे 10 टन के ट्रक को जाने की इजाजत देंगे? कभी नहीं। वो हमेशा एक बफर, एक गुंजाइश रखेंगे। शायद 7 या 8 टन से ज्यादा वजन वाले ट्रकों को जाने से रोक देंगे। बस ये जो 2-3 टन का अंतर है वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अच्छा। अब इसी को निवेश पर लागू कीजिए। एक इंटेलिजेंट निवेशक सबसे पहले किसी कंपनी की असली कीमत, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, उसका एक अंदाजा लगाता है। फिर वो उस कंपनी का शेयर तभी खरीदता है जब वो बाजार में उसकी असली कीमत से काफी कम दाम पर मिल रहा हो। तो ये बस एक डिस्काउंट जैसा है कि 100 रुपए की चीज 60 में खरीद लो। एक तरह से हाँ, लेकिन ये सिर्फ डिस्काउंट नहीं है। मान लीजिए आपकी एनालिसिस के हिसाब से एक कंपनी के शेयर की असली कीमत 100 रुपए है, तो आप उसे 100 रुपए में नहीं खरीदेंगे। आप इंतजार करेंगे कि मिस्टर मार्केट जब घबरा कर उसे 60 या 70 रुपए में बेचे, तब आप उसे खरीदेंगे। राइट। ये जो 30-40 रुपए का फर्क है, यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। पर ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगाना, वही तो सबसे मुश्किल काम है। 2 एक्सपर्ट एक ही कंपनी की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं, तो एक आम निवेशक इस पर भरोसा कैसे करे? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि आपको एकदम सटीक होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ग्राहम का मानना था कि लगभग सही होना पूरी तरह गलत होने से बेहतर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मकसद ही यही है। ये आपकी अपनी गलतियों से, आपकी कैलकुलेशन में हुई चूक से और बाजार के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से आपको बचाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का क्वेश्चन है। अगर मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत भी हुई, तब भी मैं सुरक्षित रहूंगा। बिल्कुल, और यही वो चीज है जो आपको बाजार गिरने पर घबराने की जगह उत्साहित होने की ताकत देती है। जब सब लोग बेच रहे होते हैं, तब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही आपका आत्मविश्वास होता है कि आप एक बेहतरीन चीज सस्ते में खरीद रहे हैं। मतलब ये सिर्फ सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि हमला करने का सबसे बड़ा हथियार है। सही कहा। ये बात सीधे तौर पर उस डर को चुनौती देती है जो ज्यादातर लोगों के मन में होता है। लोग मानते हैं कि बाजार का गिरना या वॉलेटिलिटी ही सबसे बड़ा जोखिम है। हाँ। जब भी मार्केट गिरता है, सब डर जाते हैं। हाँ, और बेंजामिन ग्राहम इस विचार को पूरी तरह से पलट देते हैं। वो कहते हैं कि शेयर की कीमत का रोज-रोज ऊपर नीचे होना, यानी वॉलेटिलिटी, असली जोखिम है ही नहीं। तो फिर असली जोखिम क्या है? असली जोखिम है आपके लगाए हुए पैसे का स्थायी रूप से नुकसान हो जाना, यानी परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छी मजबूत कंपनी को एक बड़े मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदा है। ठीक है। और उस शेयर की कीमत भी 50% गिर जाती है। तो ये वॉलेटिलिटी है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अभी भी मजबूत है। ये तो आपके लिए और खरीदारी करने का मौका है। मतलब अगर मैंने एक अच्छी कंपनी सस्ते में ली है, तो कीमत का गिरना मेरे लिए बुरा नहीं है। बुरा क्यों होगा? ये तो मौका है। आपको अपनी पसंदीदा चीज ब्लैक फ्राइडे सेल में मिल रही है। हाँ, सही है। असली नुकसान यानी परमानेंट लॉस तब होता है जब आपने कोई कबाड़ कंपनी बहुत महंगे दाम पर खरीद ली हो और वो फिर कभी ऊपर ही ना आए। अच्छा। एक अच्छी कंपनी की कीमत अस्थायी रूप से गिर सकती है, लेकिन लंबे समय में वो वापस अपनी असली कीमत के पास आ ही जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंटेलिजेंट निवेशक बाजार गिरने पर घबराता नहीं, बल्कि उसे एक शॉपिंग फेस्टिवल की तरह देखता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है,
क्या ये फिलॉसफी हर किसी के लिए है? कोई इंसान जो नौकरी पेशा है या जिसके पास रोज कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ने का समय नहीं है, क्या वो भी इसे अपना सकता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और ग्राहम ने इसका बहुत व्यवहारिक जवाब दिया है। उन्होंने निवेशकों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। अच्छा, वो क्या है? पहली श्रेणी है डिफेंसिव निवेशक, मतलब डिफेंसिव इन्वेस्टर। यानी? हम जैसे लोग जो नौकरी करते हैं, जिनके पास दिन भर मार्केट ट्रैक करने का वक्त नहीं है। बिल्कुल, ये उन आम लोगों के लिए है जिनके पास निवेश के लिए ज्यादा समय, विशेषज्ञता या रुचि नहीं है। हाँ, उनके लिए ग्राहम का सुझाव है कि वो सीधे सीधे स्टॉक चुनने के झंझट में ना पड़े। इसके बजाय वो कम लागत वाले इंडेक्स फंड या अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए एक अनुशासन के साथ नियमित रूप से निवेश करते रहें। और इससे क्या होगा? इस रास्ते में दिमागी तनाव कम होता है, गलतियां करने का जोखिम कम हो जाता है और लंबी अवधि में आपको बाजार के बराबर ठीक-ठाक रिटर्न मिल जाते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए काफी है। ठीक है, ये तो समझ आया। और दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी है एंटरप्राइजिंग निवेशक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो निवेश को एक गंभीर काम की तरह देखते हैं और इसके लिए मेहनत और समय लगाने को तैयार हैं। अच्छा। ये वो निवेशक हैं जो कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, उनका गहरा विश्लेषण करते हैं, उनकी असली कीमत निकालने की कोशिश करते हैं और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ वैल्यू स्टॉक्स ढूंढते हैं। मतलब ये एक तरह से एक्टिव मैनेजमेंट हो गया। हाँ, इसमें ज्यादा कंट्रोल होता है, ज्यादा मेहनत लगती है और अगर सही तरीके से किया जाए तो शायद थोड़े बेहतर रिटर्न की संभावना भी होती है, लेकिन इसमें जोखिम भी ज्यादा है। तो किताब का मुख्य संदेश एक तरह से ये भी है कि पहले खुद को पहचानो, अपनी जैकेट देखो, फिर बाहर का मौसम। सही बात है। अगर आप एंटरप्राइजिंग निवेशक बनने की मेहनत नहीं कर सकते तो डिफेंसिव रास्ता अपनाओ। एंटरप्राइजिंग बनने की कोशिश में सट्टेबाज मत बन जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने। आत्म जागरूकता एक सफल निवेशक होने की पहली शर्त है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो होते डिफेंसिव निवेशक हैं, पर बनने की कोशिश एंटरप्राइजिंग करते हैं और आखिर में सट्टेबाज बनकर रह जाते हैं। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ देखें तो यही समझ आता है कि इन्वेस्टिंग दिमाग का खेल है, स्क्रीन का नहीं। निवेशक और सट्टेबाज का फर्क समझना, मिस्टर मार्केट की भावनाओं से खुद को बचाना, हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखना और बाजार के उतार चढ़ाव को दुश्मन नहीं दोस्त समझना। बिल्कुल। इन्हीं सिद्धांतों की वजह से वॉरेन बफे इस किताब को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सही कहा। ये एक पूरी मानसिकता है, टिप्स और ट्रिक्स का पिटारा नहीं। यह सिखाती है कि निवेश एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। भावनाओं पर काबू और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। तो संक्षेप में कहें, ये किताब किसके लिए है और किसके लिए नहीं है? इसका अंतिम निष्कर्ष यही है कि यह किताब उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं या शेयर बाजार को एक लॉटरी मशीन समझते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं और धैर्य, अनुशासन और तर्क के साथ धीरे धीरे संपत्ति बनाना चाहते हैं। ये कोई कैसे करें वाली गाइड नहीं है, बल्कि यह एक कैसे सोचे वाली किताब है। सोच बदलने वाली किताब। हाँ, ये आपकी सोच बदल देगी। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ग्राहम ने अपनी किताब में एक निवेशक और एक सट्टेबाज के बीच एक बहुत ही साफ और मोटी लकीर खींची थी। लेकिन आज की दुनिया में, जहां मोबाइल ऐप से ट्रेडिंग करना बच्चों का खेल हो गया है, जहां हर दूसरे दिन एक नया क्रिप्टो या मीम स्टॉक आता है और जल्दी अमीर बनो वाली बातें हर तरफ हैं। सही बात है। क्या एक महत्वाकांक्षी निवेशक और एक सट्टेबाज के बीच की ये लकीर धुंधली होती जा रही है? आज के दौर में कोई इंसान अपने लिए इस रेखा को कहां और कैसे खींचे ताकि वो बहक ना जाए?